हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जो कि सेमेस्टर सेकंड का मैथ्स है, जिसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा था लास्ट लेक्चर में, जो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमने इसके दो एग्जाम्पल कर लिए थे, जो दो ट्रिकी क्वेश्चंस थे और बेस्ड थे कि अगर हमें क्या दे रखा था, हमें दोनों क्वेश्चंस में एक ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखी थी और उसका सॉल्यूशन दे रखा था, और हमें एक और इक्वेशन दे रखी थी, हमें शो करना था कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने दूसरी इक्वेशन को सोल्व करा तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम आई जो हमें गिवन इक्वेशन थी, तो हमने उसकी हेल्प लेकर इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करा। तो आज जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन चारों क्वेश्चन इसके सेम, पांचों क्वेश्चन इसके सेम और फॉर्मूला बेस्ड है। तो हम पहले इसमें फॉर्मूले से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो जो इसमें यूज़ होने हैं, देखो, ताकि आपको ध्यान रहे, कोई डाउट ना आए। तो आज जो फॉर्मूलेज यूज़ होने हैं वो आपके ये होने हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर बताऊंगी कि इन इक्वेशंस को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करने का क्या मेथड है। तो पहले क्या है कि हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि अगर सारे रूट आप जैसे सोल्व करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करोगे, अगर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सारे रूट रियल और डिफरेंट आते हैं, मान लो 3 रूट आते हैं और तीनों रियल और डिफरेंट आते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा, y = c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर दूसरा रूट प्लस c3 e की पावर तीसरा रूट इंटू में x। ठीक है जी। अगर ये फॉर्मूलेज याद हो गए तो ये आपकी हर एक्सरसाइज में होंगे यूज्ड, ठीक है। क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपका क्या है, लेफ्ट पार्ट है, राइट साइड आपकी 0 है, लेकिन अगली एक्सरसाइज में आपकी राइट साइड आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमेशा लेफ्ट साइड के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी जरूरी है। तो इन पांचों फॉर्मूलेज का यूज आपके पूरे चैप्टर्स में है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, इन फॉर्मूलेज को बड़े ध्यान से देखना। अगर क्या है, मान लो 3 रूट उसके इक्वल और रियल है और फोर्थ रूट का डिफरेंट है, मान लो m1 m2 m3 तीनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, एक m के इक्वल है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, c1 + c2x + c3x स्क्वायर इंटू e की पावर mx जो इक्वल रूट है, प्लस में c4 e की पावर m4x जो अलग रूट है। ठीक है जी। जब एक दो बार आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको फॉर्मूलेस अच्छी तरह याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्या है, इफ इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो ये आप अलजेब्रा में पढ़ के आए हो, कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो अगर मान लो 2 रूट आए, वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आए, तो उसके सोल्यूशन क्या होंगे, ई की अल्फा एक्स प्लस में रियल पार्ट ई की अल्फा एक्स प्लस में c1 कोस बीटा एक्स प्लस में c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है जी। अगर 4 हो जाते हैं तब क्या होगा, मतलब इक्वल आते हैं, ये भी 2 प्लस माइनस आयोटा 3 आया, ये भी 2 प्लस माइनस आयोटा 3 आया, तो ई की अल्फा एक्स प्लस c1 + c2x इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस c3 + c4x इंटू साइन बीटा एक्स। अगर रूट आपकी इस फॉर्म के हैं, अगर रूट आपकी इस फॉर्म के है, ये कौन सी फॉर्म है, ये इरेशनल नंबर की फॉर्म है। अगर रूट इस फॉर्म के हैं तो देखो, अगर आप इसका सॉल्यूशन, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ये भी तो इरेशनल भी तो रियल नंबर में आते हैं ना, तो आप इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में भी दे सकते हो। ठीक है जी। वो कैसे, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ई की अल्फा एक्स को बाहर लिखकर हम इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में भी, इसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, c1 ई की अल्फा प्लस अंडर द रूट बीटा एक्स प्लस c2 ई की अल्फा माइनस अंडर द रूट बीटा एक्स। क्योंकि ये भी कौन की क्या, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं या इस फॉर्म में दे सकते हैं, हाइपरबोलिक की फॉर्म में। ठीक है जी। तो आज ये फॉर्मूले स्टडी कर लिया, अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो सबके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। सेकंड थिंग क्या होती है कि कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए y dy/dx डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव्स का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए सेम स्टेप रहेगा, तो मैं आपको इसमें स्टेप बताती हूँ कि आपको कैसे स्टेप याद रखने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो d की पावर n है वो डिनोट करती है dn
बाय में dx की पावर n, मतलब अगर d है तो उसका मतलब d बाई डी एक्स है, अगर d2 है तो उसका मतलब d2 dx स्क्वायर है, अगर d3 है तो उसका मतलब d क्यूब dx की क्यूब है, इस टाइप से। अब यहाँ कितना है, d क्यूब है, d क्यूब बाई डी एक्स की क्यूब। तो सबसे पहले तो इसको सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिखोगे आप। हर क्वेश्चन में पहला स्टेप आपका यही रहेगा। अगर सिम्बॉलिकली फॉर्म दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिम्बॉलिकली फॉर्म नहीं दे रखी तो आप उसको डी की फॉर्म में लिखोगे। 2 इंटू में डी क्यूब इंटू वाई, देखो इन्होंने वाई पहले ही बाहर ले लिया। आप इससे पहले एक स्टेप ये भी कर सकते थे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इससे पहले स्टेप हो सकता था 2 डी क्यूब इंटू डी एक्स की क्यूब प्लस -7, ठीक है, डी वाई बाई में d2 वाई, वाई तो बाहर लेना है, डी एक्स की स्क्वायर प्लस का 7 डी बाई डी एक्स माइनस का 2। अब इन सब में से ले लो y को आप कॉमन। अब इसकी वैल्यू पुट करो, डी क्यूब की वैल्यू क्या है, डी क्यूब, सॉरी d3 बाई डी एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या है, d3, इसकी d2, इसकी d -2, तो ये आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को देखो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो डी मान कर ही कर लो, या अगर आपको और इजी चाहिए, क्योंकि पीडी जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे उसमें क्या करते हो, आप दो वेरिएबल्स को इकट्ठे लेकर चलते हो, एक x को एक y को, तो आपको वहाँ अलग अलग मानना पड़ता है। तो आप यहीं से मानना स्टार्ट कर दो कि आप d को क्या पुट कर सकते हो, d को पुट कर लो एक नया वेरिएबल m, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी सा और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, डी को क्या पुट कर सकते हो आप, एम पुट कर सकते हो, डी को आपने एम पुट कर दिया, तो ये कितने यहाँ लिखोगे 2m क्यूब, ये क्या बनेगी -7m स्क्वायर प्लस 7m -2। तो ये कौन सी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड आउट करने आते हैं तो आप हिट एंड ट्राई मेथड से कर सकते हो। 1 पुट करके देखते हैं डी को। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्टार्ट सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। क्या है इक्वेशन है मेरी 2, मैं डी की जगह एम पुट, देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन रिमार्क, मैंने आपको, या वी शैल टेकन द एक्सिलरी इक्वेशन डी इंस्टेड ऑफ एम। हम डी की जगह एम भी लेकर क्वेश्चन को कर सकते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन थोड़े से इजी से हो जाए। ठीक है, तो डी की जगह हम एम लेकर सकते हैं, लेकर कर सकते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी 2m क्यूब -7m स्क्वायर प्लस 7m -2। तो अब इसके रूट्स निकालने आपको आते हैं, तो इसके रूट्स आ जाएंगे 3, तीनों रूट्स कैसे आए, डिफरेंट। तो क्या सोल्यूशन आएगा, c1 ई की m1 कितना है 1x, c1 ई की x प्लस c2 ई की 2x प्लस c3 ई की हाफ x। देखो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तीनों रूट्स कैसे आए, रियल, और कैसे आए, डिफरेंट। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका ये आ गया। देखो ये चीज़ें आपको प्रोसेस आपको याद रखना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अब खुद करते हैं। ठीक है जी, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखने से पहले आप इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि आपको पता हो, हर एक चीज़ का पता हो, किसी चीज़ का आप रट्टा ना लगाओ, क्रैमिंग ना करो। माइनस में डी क्यूब डी एक्स की क्यूब माइनस में 9 डी बाय में डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाय में दिस -11 डी बाई डी वाई माइनस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। देन पुट डी एन बाय में डी एक्स की पावर एन को आप डी की पावर एन पुट करने जा रहे हो। यही काम कर रहे हो ना आप हर क्वेश्चन में। पहला सिंबॉलिकली फॉर्म में d4 मतलब d4 माइनस डी क्यूब माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4। फिर क्या करोगे, इसको एम पुट करके जा सकते हो। एम पुट करोगे कितने सोल्यूशन आएंगे, 4, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो हिट एंड ट्राई मेथड से जब आप चेक करोगे, देखो अगर आप इसको नहीं करना आता तो एक सोल्यूशन पता लग जाएगा, वो -1 आया। दूसरा आप साइंटिफिक डिवीजन से कर सकते हो, जैसे यहाँ करते थे, एक सोल्यूशन मान लो -1 आ गया। ठीक है जी, एक सोल्यूशन क्या आ गया उसका -1 है। बाकी सोल्यूशंस कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन लिखते हो d4, यहाँ किसका कोफिशिएंट है, d का 1, माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 11, ये भी आप करके आए हो अलजेब्रा में काम। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ 1, इसका 1 यहाँ उतरता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1, ये -2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये 2, फिर यहाँ -7, फिर इसके साथ 7, ये कितना बचा -4, इसकी मल्टीप्लाई 4। तो ये चीज़ आ गई। तो क्या इक्वेशन बनी, ये बनी डी क्यूब -2d -7d -4 इक्वल टू 0। फिर आप हिट एंड ट्राई मेथड से देखोगे, -1 इसका एक फिर रूट होगा। फिर आप दोबारा से ये प्रोसीजर अप्लाई करोगे, तो इसके 4 में से 3 रूट कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट, सेम।
और एक रूट कैसा आ रहा है, डिफरेंट। तो क्या सोल्यूशन आएगा सेम के लिए, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू में ई की पावर जो रूट रिपीट है, कौन सा रिपीट है, -1, तो ई की -x प्लस में c4 ई की 4x। ठीक है जी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूलेज लिखवा बता दिए हैं इसके, तो स्टेप सबके सेम रहेंगे। अब इसमें डी की डायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, तो हम इसको डायरेक्टली एम में कन्वर्ट कर सकते हैं, m4 - 5 m स्क्वायर प्लस में 6, तो 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 रूट्स आएंगे। आप इसको सोल्व कर सकते हो इस मेथड से भी, कैसे, d4 प्लस दिस में है, तो ये बन जाएगी m4 प्लस में 5m प्लस में 6। आप क्या कर सकते हो, m स्क्वायर को एक नया वेरिएबल t पुट कर दो, ये ठीक है, टी पुट कर दिया तो कितने क्या बनेगी, ये बनेगी टी स्क्वायर प्लस में 5t प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो क्या रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे इसके, टी की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 स्क्वायर b स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4ac कितना आ जाएगा, 4a और c कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड्स बाय 2a, ये है 2, तो क्या बनेगा, -5 प्लस -1 बाय में 2, तो -5 एक -1/2 और एक आएगा -5 प्लस 1/2, तो कितने रूट आए, -3 रूट आया, और इसका रूट क्या आया, और इसका रूट कितना आ जाएगा आपके पास, इसका रूट आ जाएगा -2, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई, t की वैल्यू आई, t का मतलब क्या था, m स्क्वायर था, ये चीज़ थी। इस चीज़ को देखो, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया है, ये आपकी बुक में डायरेक्ट कर रखा है, आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो रुको, मैं आपको एक बार इसको कॉपी पे करके दिखा देती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे इस क्वेश्चन में। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, जो इक्वेशन है वो हम चेक करते हैं। हमारे पास है इक्वेशन d4 प्लस में 5d स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में y इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप इसमें गिवन हुआ है, फिर हम क्या करते हैं, m में लिख लेते हैं, m की 4 प्लस में 5m स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में y इक्वल टू 0। y 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अब क्या करना है, हम पुट कर लेते हैं m स्क्वायर को t पुट करा, t स्क्वायर प्लस में 5m प्लस में 6, तो t की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम इसकी रूट्स निकाल सकते हैं। प्लस तो -5 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac मतलब 24 डिवाइड्स बाय 2a, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 प्लस -1 बाय में 2, t की वैल्यू कितनी आ गई, -3 और -2, ठीक है। तो m स्क्वायर किसके इक्वल था, t के, लेकिन मुझे तो वैल्यू m की चाहिए थी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आई प्लस माइनस अंडर द रूट -3, ठीक है। अंडर द रूट लेकर जाओगे ये चीज़ आएगी, और क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट -2। जब माइनस आ जाता है तो आयोटा लगा देते हो, तो क्या रूट आ गया, +-3 आयोटा और +-2 आयोटा, ठीक है। देखो आप अपना ये पूरा क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग होगा, आपकी बुक में डायरेक्ट कर रखा है तो आप इसको इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, क्लियर है। तो इसके 4 रूट आगे कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं, मतलब यहाँ अल्फा 0 है, 0 +-3 आयोटा, 0 +-2 आयोटा, मतलब ई की 0 वाला बनेगा। ई की अल्फा एक्स होता है ना, वैसे तो ये होता है कि अल्फा एक्स c1 प्लस में c2 इंटू एक्स, यही होता है चीज़ आपकी c1 प्लस में, सॉरी इसमें क्या है, डिफरेंट रूट आए हैं, सॉरी ये रूट ई की पावर अल्फा एक्स, ई की अल्फा तो 0 है तो c1 कॉस अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x प्लस c2 कॉस अंडर रूट 2x प्लस c4 साइन अंडर रूट 2x। यहाँ अल्फा रूट आया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पर 0 है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है जी। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m² - 4m प्लस में 1, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, या इसका सॉल्यूशन ये लिख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, या आप इसका सॉल्यूशन ये लिख सकते हो। अब है 7th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2018 में भी आ रखा है, 4 डिग्री की इक्वेशन है।
पहले वही डी पुट करोगे, फिर ये एम पुट कर सकते हो, M4 प्लस में A4 बन जाएगा। ठीक है जी, M4 प्लस में A4 बन जाएगा। तो इसको भी आप उस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से अगर आपको नहीं करना हो। कैसे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपके पास इक्वेशन बनेगी m की 4 प्लस में a की 4 इक्वल टू 0। आप m स्क्वायर को पुट कर दो t, ठीक है, तो m की 4 क्या बन गया, t का स्क्वायर, तो ये बन गई इक्वेशन t स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो इसके रूट्स t स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो t की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस a स्क्वायर, तो t की वैल्यू प्लस माइनस a आयोटा। ठीक है, एक तो रूट आपके आगे ये वाले। ठीक है, तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, सॉरी यहाँ पर t स्क्वायर प्लस में A4 रहेगा, t स्क्वायर माइनस A4 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a स्क्वायर आयोटा। ठीक है, तो उसके बाद t की जगह मैं पुट कर सकती हूँ, t की जगह आपके पास आ जाएगा, t की जगह मैं पुट करूँगी m स्क्वायर किसके इक्वल है, प्लस माइनस a स्क्वायर आयोटा। ठीक है, तो एक आ जाएगा इसका m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आयोटा, और एक m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आयोटा। ठीक है, क्योंकि -4 है। उसके बाद ये क्वेश्चन इस मेथड से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर बीच में माइनस होता तो आयोटा ना आता, फिर ये क्वेश्चन इस मेथड से हो जाता। तो आपको क्वेश्चन इसी मेथड से करना पड़ेगा जो आपकी बुक में गिवन है, D4 प्लस A4। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये चीज़ कर रखा है, परफेक्ट स्क्वायर बना रखा है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे कि -2D स्क्वायर इंटू A स्क्वायर को ऐड करोगे, माइनस और D स्क्वायर 2D स्क्वायर A स्क्वायर को सेपरेट करोगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई इसको स्टेप से। तो ये होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के तो आप इसको इजी मेथड से कर सकते हो। तो आप इसी मेथड को अप्लाई करना, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि अंडर द रूट आयोटा की फॉर्म आ जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और आपने ऐसा मेथड भी स्टडी नहीं करा। तो आप इसको इसी मेथड से करना, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। D4 प्लस A4 की जब भी स्टेप से फॉर्म बनेगी प्लस में आएगा, तो आप क्या करोगे, कोफिशिएंट को 2D स्क्वायर A स्क्वायर को ऐड करोगे और उसको सेपरेट करोगे, तो यहाँ से आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो इसके सॉल्यूशंस आपको मैंने बता दिए हैं स्टार्टिंग में, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अब सारी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, मतलब करना आगे भी है, बट यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो मैं कल लेक्चर में डायरेक्ट बोलूँगी कि हाँ भाई इसका रूट ये होता है, ये वैसे ऐसे फाइंड आउट हो चुका है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखना, कोई डाउट हो तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।